हेलो साथियों, गुड इवनिंग। मैं संध्या मिश्रा एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल सुमित चौधरी पर। तो साथियों, आपको पता है कि जो संस्कृत का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है पीवाईक्यू, वो हम लोग बढ़िया तरीके से कर रहे हैं। और जितने भी पेपर कराए गए हैं, आप प्लेलिस्ट में जाके बढ़िया तरीके से देख लीजिए, कर लीजिए। और जैसे-जैसे आप सारे पेपर देखेंगे, उसका एनालिसिस करेंगे, चीज़ें समझेंगे, तो आप देखेंगे कि क्वेश्चन किस तरह से रिपीट होते हैं। ठीक है साथियों, और जैसे कि आप लोगों को ये भी पता है कि जो हमारा एप्लीकेशन है, जो हमारा ऐप है, वो प्ले स्टोर पे आ चुका है बढ़िया तरीके से। और आप जाइए और वहाँ पे जैसे ही आप सुमित चौधरी सर्च करेंगे, पहले ही आपको ऐसा लोगो दिखाई देगा और उसको आप डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आप वहीं पे पा जाएँगे, अवेलेबल होंगी अगर आप हमसे जुड़ते हैं ऐप के माध्यम से। तो इसे भी डाउनलोड कर लीजिए। और आपको बढ़िया पता ही है कि आप लोग आए दिन कोई ना कोई ऐप इंस्टॉल करते हैं, तो ये सब बताने की ज़रूरत नहीं है कि आप ऐसे जाइए, ऐसे करिए, ऐसे लॉगिन करिए, नंबर डालिए, ओटीपी आएगा। वो सब मान के चलते हैं आप लोग बिल्कुल बढ़िया परफेक्ट हैं, ठीक है? बढ़ते हैं, करते हैं आगे की क्लास। तो ये जो पेपर है 2022 का है, 2022 में कैसे क्वेश्चन आए थे, कैसे-कैसे चीज़ें 16, 17, 18 आगे बढ़ी, कैसे-कैसे चीज़ों का स्तर बढ़ा, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, देखते हैं। पहला प्रश्न है, क्या है? आप लोग भी देख रहे हैं, देखिए। का संयुक्त रूप है। अब संस्कृत में भी आया है या हिंदी में आया है? क्वेश्चन लगभग एमसीक्यू जो ये वर्णमाला से रिलेटेड आते हैं, तो बस यहाँ से ये क्वेश्चन ये बनता ही बनता है। क्या है? तो हो जाएगा का और सा। इसमें जो दोनों में हलंत लगा होता है वो नहीं होता है, ये ध्यान रखिएगा। ये आपको कंफ्यूज करने के लिए देता है, जल्दबाजी में ये मत लगा दीजिएगा। पहले वाले में हलंत होगा, दूसरे वाले में नहीं होगा, यही ऑप्शन करेक्ट होगा। द्वादश शब्द बोधक है। 1 से 20 तक की जो संस्कृत में गिनतियां हैं वो आपके सिलेबस में हैं। तो आपको 1 से 20 तक की गिनतियों को बढ़िया तरीके से तैयार कर लेना है, और ये बहुत छोटी-छोटी वीडियो कराई गई हैं। सिर्फ उतना कराया गया है जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट, कोई भी बहुत लंबी वीडियो नहीं है। अगर आपको कम टाइम में बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ना है और चीज़ें समझनी है, तो प्ले लिस्ट में जाके वहाँ पे जैसे आप सर्च करेंगे, हमारे चैनल पे जाके देखेंगे, तो सारी चीज़ें बहुत बेहतरीन तरीके से मिल जाएँगी। अगर आप करके जाते हैं तो बहुत अच्छा स्कोर करेंगे एग्ज़ाम में। तो द्वादश क्या होता है? 22 होता है। अरे द्वादश 12 होता है। ठीक है? द्वादश, द्वादश, त्रयोदश, ठीक है? समक्षा शब्द में समास है, तो समक्षा शब्द में अव्ययी भाव समास है। ऊपर जाता है के लिए संस्कृत में क्रिया प्रयुक्त होगी, तो ऊपर जाता है के लिए उदगच्छति प्रयोग किया जाता है। क्रिया के जिस रूप से उसके होने के समय का बोध हो, क्रिया के जिस रूप से उसके होने के समय का बोध हो, उसे क्या काल कहते हैं। काल ही तो समय है। ठीक है। अगला उत्तरीय प्रश्न देखते हैं कैसे पूछे जाते हैं। लिंग के 3 प्रकारों के नाम लिखिए। तो जैसे आपसे पूछा गया कि लिंग के 3 प्रकारों के नाम लिखिए, तो ये नहीं है कि तो ये जैसे इसमें बताया गया बिल्कुल आप एज़ इट इज़ वैसे ही लिखेंगे, बिल्कुल नहीं। आपको पता है संस्कृत में लिंग 3 प्रकार के होते हैं, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग। लिख देंगे, आपको 1 नंबर पूरा मिलेगा। तो बस आप इतना लिख देंगे, आपको पूरा नंबर मिल जाएगा, क्योंकि 1 नंबर का है ये। अगर ये 2 नंबर में आता तो थोड़ा हाँ ज़्यादा लिखना पड़ता। 2 पशु और 2 पक्षियों के नाम लिखिए, तो इसमें ये लिखे हुए हैं, अगर आपको जो याद है आप वो लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। पशु हो गए, तो क्या हो गया, श्वाना हो गया, अजा हो गया, महिषी हो गया, बहुत सारे, गर्दभा हो गया, तो आप कोई भी 2 लिख सकते हैं। और पक्षी में आपको पता है उल्लुका होता है, काका होता है, पीका कोयल होती है, तो आप कोई भी 2 लिख सकते हैं। हलेन शब्द का विभक्ति एवं वचन बताइए। हलेन में हल के जो शब्द रूप हैं जब आप याद करेंगे तो आप समझ जाएँगे। अगर नहीं आप पूरे याद कर पाते हैं तो प्रीवियस ईयर जो पूछे गए वो आप सेम रट लीजिए, ठीक है? तो इसमें तृतीया विभक्ति एकवचन हो। अगला है रमा शब्द का सप्तमी विभक्ति क्या होता है? तो ये रमास होता है, ये भी आप याद रखेंगे, या तो फिर उत्तिष्ठत जागृति प्राप्य वरानि बोध का क्या मतलब है कि हे मनुष्यों, उठो, जागो और ज्ञानी मनुष्यों के सानिध्य में उनके पास जाकर ज्ञान प्राप्त करो। चाहिए के अर्थ में कौन सा लकार प्रयोग किया जाता है? तो इसमें सिद्धलिंग लकार का प्रयोग किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट। लघु उत्तरीय देखते हैं। अब जैसे 1 से 10 तक की गिनतियां आ गई, तो ऐसे ही कभी-कभी 10 से 20 तक पूछ लेता है, कभी-कभी 11 से 20 पूछ लेता है, तो ये आपको याद होनी चाहिए।
एकः द्वौ त्रयः चतुर् चत्वारः पंच, पंच के बाद षष्ठ होगा, ठीक है, षष्ठ यहाँ पे 6 को लिख लेना, पंच के बाद षष्ठ होगा। फिर 9 10 ऐसे होगा, षष्ठ होगा। आप लोग भी बता दीजिए, षष्ठ 9 10, ठीक है, लिख लीजिएगा। संस्कृत शिक्षण की विभिन्न विधियों का उल्लेख कीजिए। कौन विधियां, ये लघु का है, थोड़ा इसमें लिखना पड़ेगा 2-3 बारे में। कौन-कौन सी विधियां होती हैं ये आप देख लीजिए। लेखन कौशल, चित्र विधि, वार्तालाप, प्रोजेक्ट, प्रश्नोत्तर। चलो प्रश्नोत्तर विधि की बात करेंगे तो इसमें क्या होता है, प्रश्नकर्ता से ही प्रश्न किए जाते हैं और उनके उत्तरों के आधार पर उसी से प्रश्न करते करते अपेक्षित उत्तर निकलवा लिया जाता है। प्रश्नोत्तर आपको पता है, प्रश्न के माध्यम से जो आंसर मिलते हैं और जो कौशल सिखाए जाते हैं, सो प्रश्नोत्तर विधि कहते हैं। प्रोजेक्ट विधि में क्या है, इस विधि में पढ़ने के लिए पहले कोई समस्या ली जाती है जो प्रायः छात्रों द्वारा उठाई जाती है। उस समस्या को हल करने के लिए एक समूह या ग्रुप बना दिया जाता है और उसको उस पर बच्चे जब काम करते हैं तो वो प्रोजेक्ट मेथड होता है। वार्तालाप विधि में आपको नाम से स्पष्ट है, आप अपने हिसाब से लिखेंगे, जो इसमें लिखा है वो सेम सेम आपको नहीं रखना है, ना याद करना है, आप अपने हिसाब से लिखेंगे इसमें अपनी लैंग्वेज में, बस आपको नाम याद रखने। चित्र विधि, लेखन। धातु से आप क्या समझते हैं, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। संस्कृत व्याकरण में क्रियाओं के मूल रूप को धातु कहते हैं। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। धातु ही संस्कृत शब्दों के निर्माण के लिए मूल तत्व है। धातु ही हमें संस्कृत का ये मूल तत्व है। जैसे संस्कृत में धातु रूप हम लोग याद करते हैं, दूसरे शब्दों में कह सकते हैं संस्कृत का लगभग हर शब्द अंततः धातुओं के रूप में तोड़ा जा सकता है। जैसे क्रा, स्था, ज्ञा, ये सारी धातु, पठ्य धातु, गम धातु हम लोग पढ़ते नहीं, पठता पठन, वही सारी धातु। तो ये कुछ एग्जाम्पल लिखेंगे, सारे आपको सेम सेम नहीं लिखने। संस्कृत भाषा की वर्णमाला को कितने भागों में बांटा जा सकता है? इसको 4 भागों में बांटा जा सकता है, स्वर, व्यंजन, विसर्ग और अनुस्वार। ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और फिर स्वर, व्यंजन, विसर्ग, अनुस्वार के बारे में आपको पता है। स्वर क्या होते हैं, स्वयं उच्चरित होते हैं, किसी वर्ण की सहायता ना लेनी पड़े, वो स्वर हैं। व्यंजन विस्वर की सहायता से उच्चरित होते हैं। और विसर्ग जब किसी वर्ण की अंतिम ध्वनि हा या शेष रहती है, उसे विसर्ग आहा आहा बोलते हैं ना, हा निकलता है, ऐसे अनुसार आप लिख लेंगे। फिर है किन्हीं 4 फलों के नाम संस्कृत में लिखिए। अब फल और सब्जियों के नाम, पुष्प पक्षियों के नाम बहुत बढ़िया तरीके से आप लोगों ने पढ़े, तो आप लिख सकते हैं 4 फलों के नाम। कोई बहुत बड़ी बात, कदली फलम हो गया, जम्बू हो गया, अम्रम हो गया, और ये खरजूरम हो गया, यहाँ पे लिखे हुए नारिकेलम हो गया, ये बहुत अमृत फलम हो गया, ये लीची। संस्कृत शिक्षण में ऑडियो वीडियो क्लिप के महत्व को दर्शाइए कि जो ऑडियो वीडियो क्लिप से, ये भी हिंदी में भी आ सकता है, संस्कृत में आ सकता है, ऑडियो वीडियो के माध्यम से बच्चों को आप कैसे सिखाएंगे। संस्कृत शिक्षण में ऑडियो वीडियो क्लिप का बहुत महत्व होता है। वीडियो क्लिप छात्र को शीघ्र सिखाने में महत्वपूर्ण भूमिका ने, कोशिश करिएगा आप लोग जो भी डीएलएड एग्जाम में और वाइज पॉइंट वाइज लिखें, ज़्यादा अच्छा, मार्किंग बढ़िया होती है। तो गाथा लिखना जरूरी नहीं, आप 5 पॉइंट लिखो, ठीक ठाक लिख दो, फिर भी आपको नंबर मिल जाता है। फिर ये पॉइंट दूसरा क्या है, इसके माध्यम से पाठ सार्थक बोधगम्य बनाया जाता है। अधिगम स्तर को और स्थायी बनाया जाता है। उतना लिखने के अब स्थायी लिखना। पाठ्यवस्तु को सजीव रूप में प्रस्तुत करने की, जैसे बच्चे जब चित्र देखेंगे, एक जैसे कोई चीज टीवी में बच्चे देखते हैं तो क्या वो सजीव, मतलब सजीव चित्रण रहता है उनके सामने और दिमाग में वैसा वैसा सोचते हैं। पढ़ने में आनंद का अनुभव करते हैं। दूरस्थ विज्ञान विचारधारा का ज्ञान से, जो दूर जाकर ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है, वो दृश्य सामग्री से या कंप्यूटर, टेलीविजन, जो इसके माध्यम से हम घर बैठे प्राप्त कर सकते हैं। ऑडियो क्लिप का क्या महत्व है, इसके माध्यम से उच्चारण प्रक्रिया को शुद्ध बनाया जाता है। ज्ञान सुदृढ़ और चिरस्थायी होता है। छात्रों को सक्रिय रखने में मदद करता है। ये सारे पॉइंट इसमें से आप कुछ लिखेंगे, सारे सारे नहीं लिखने हैं। संस्कृत में अनुवाद कीजिए। मैं प्रतिदिन विद्यालय जाता हूँ, आए थे, ये वाले सेट में भी मैंने करवाए, पूछे गए, फिर से वैसे ही रिपीट हो गए, सेम सेम। तो अहम प्रतिदिनम विद्यालयम गच्छामि, अहम है ना, इसलिए यहाँ पे गच्छामि है, ध्यान रखिएगा। फिर है तुम कहाँ रहते हो, तो तुम पुत्र निवसत। श्याम पैर से लंगड़ा है, श्यामा पदेन खड़ी। प्रच्छाद फलान। तो आज के जो सेट में इतने क्वेश्चन थे, ठीक है साथियों, ये आप लोग कर लीजिएगा
और फिर अगले सेट में देखते हैं क्या-क्या पूछा गया है, वो प्रैक्टिस जो भी क्वेश्चन पेपर है प्रीवियस ईयर वो हम करेंगे। फिर उसके बाद आप लोगों की जो क्लासेस आएँगी सिर्फ़ बढ़िया तरीके से जो एमसीक्यू जितनी आ जाएँगी सिर्फ़ एमसीक्यू की क्लास बना दी जाएगी। ऐसे ही वेरी शॉर्ट जो अतिलघु है उनकी बना आप लोग जब इतना ही देख लेंगे, तैयार कर लेंगे तो आप खुद महसूस करेंगे कि आप जब एग्ज़ाम बढ़िया कर पाए। ठीक है साथियों, धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास